हेलो एवरीवन। तो ये जो लेटर है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक लेटर है जो पर्सनल डिवीज़न का है। तो ये एक्चुअली रूल 38 और ट्रांसफ़र ऑफ एमटीएस के रिगार्डिंग है। एमटीएस आपने यूनिफिकेशन ऑफ एमटीएस पढ़ा होगा। एक नोटिफिकेशन आया था 2023 में, मैं वो भी बाद में बता दूंगा। तो उसमें साफ साफ लिखा गया था कि ऑपरेटिव साइट के जो एमटीएस हैं, आई एम ओनली टॉकिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। ऑपरेटिव साइट के जो एमटीएस हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो एमटीएस हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऑपरेटिव साइट की यानी कि पोस्टल ऑपरेशन जहाँ पे बैंकिंग और मेलिंग का काम होता है, ठीक है। तो उधर के एमटीएस यानी कि डीएपी या पीएओ बोल लें, इधर आ सकते हैं ट्रांसफ़र करा के। बट अगर उनका जो अथॉरिटी होता है वो अलाउ करे तो ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग ये लेटर कि एमटीएस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बोले तो डीएपी पीएओ, तो पोस्टल अकाउंट ऑफिस या डायरेक्टर ऑफ पोस्टल अकाउंट दोनों सेम ही है। अगर वहाँ के एमटीएस को ट्रांसफ़र लेना होता है तो एक्चुअली रूल 38 का जो ट्रांसफ़र पोर्टल है उसमें नहीं ये शो करता है कि डीएपी का ऑप्शन, ठीक है। तो ये दिक्कत हो रहा था क्योंकि अगर ऑपरेटिव साइट के पीओ ऑपरेटिव साइट के एमटीएस को ट्रांसफ़र लेना है टू डीएपी साइट तो वो कैसे करें। हालांकि ये थोड़ा मतलब ईजी तो नहीं होता है, बट अगर यूनिफिकेशन में दिया है तो ये तो करना होगा। तो इसी के रिगार्ड में ये लेटर के रूल 38 और म्यूचुअल ट्रांसफ़र इन दिस रिगार्ड representation have been received from circles stating that MTS officials have not been provided the facility to apply for DAP PO offices via the online portal for transfer. Since these cadres are not provided with the options to apply online for Rule 38, ऑप्शन ही नहीं आ रहा रूल 38 और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए टू DAP PO ऑफिसेज दे हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑफलाइन मोड, यानी कि नहीं होने के कारण ऑनलाइन मोड में ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन। तो इन्होंने ऑफलाइन मोड में अप्लाई किया, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग है पॉइंट नंबर 3 में, इन व्यू ऑफ द एवर मैटर हैज़ बीन रिविजिटेड इन कंसल्टेशन विद द पीए विंग ऑफ पोस्टल डायरेक्टरेट, उनके साथ कंसल्टेशन किया गया एंड अकॉर्डिंगली विद द अप्रूवल ऑफ कंप्टेंट अथॉरिटी फॉलोइंग हैज़ बीन डिसाइडेड। क्या डिसाइड किया गया अब देखिए, जब तक ऑनलाइन पोर्टल ऑपरेशनल नहीं हो जाता है सभी रिलेवेंट कैडर्स के लिए अंडर डीएपी, ठीक है। एक बार फिर से दोहराता हूँ, जब तक ऑनलाइन पोर्टल इस ऑपरेशनल नहीं हो जाता है रिलेवेंट कैडर्स डीएपी के अंदर जो है, रूल 38 इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फॉर एमटीएस ऑफिशियल सीकिंग ट्रांसफ़र टू डीएपी, यानी कि जो ऑपरेटिव साइट से डीएपी में आना चाहते हैं, ठीक है, प्रोसेस टू बी प्रोसेस्ड मैनुअली, तो ये मैनुअली होगा यानी कि ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। However, any such MTS officials who seeks transfer through offline mode must, अगर किसी ने कोई MTS हैं अगर वो ऑनलाइन मोड में कर दिए हैं तो वो उनको विड्रॉ करने बोला, ठीक। उसके बाद जो ये सर्कल और डिवीज़न को है कि ऑल न्यू ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट ऑफ सच MTS ऑफिशियल मेंशन्ड अबव, यानी कि डीएपी जो जाना चाहते हैं उनके रिगार्डिंग है, उनको ऑफलाइन मोड में ये करने के लिए बोला गया। टू इंश्योर्स दैट ऑल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रिसीव्ड ऑफलाइन आर हैंडल्ड इन अ स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, एप्लीकेशन रिसीव टिल 30/6/25 ऑफ इस ऑर्डर ऑफ दिस ऑर्डर विल रिसीव 30/6/25 तक डेट, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, प्रायोरिटी ऑफ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट शुड फॉलो द गाइडलाइंस आउटलाइन इन डायरेक्ट लेटर 221 dated 30/23 considering grounds such as PWD कंसनेट अपॉइंटमेंट स्पाउस एंड जनरल कैटेगरी एंड अरेंज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ये ऑर्डर है, ठीक है, इसी के बेसिस पे होना चाहिए। सर्कल सेल मैनुअली प्रोसेस दिस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एंड ट्रांसफ़र लिस्ट सेल बी पब्लिश बाय, यानी कि 30/6 तक टाइम है और ट्रांसफ़र लिस्ट 15/7
बात को आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। चलिए, तो जो भी ऑपरेटिव साइट से आना चाहते हैं DAP में, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि वाया ऑफलाइन मोड वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए निकाला गया कि यूनिफिकेशन ऑफ MTF जो 2023 में एक सर्कुलर आया था डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि ऑपरेटिव साइट के DAP में आ सकते हैं और DAP वाले इधर जा सकते हैं। तो ये उसी के लिए था, क्योंकि रूल 38 में जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें ऑप्शन नहीं था, जिसके चलते एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।